Let's see this question. In the balanced condition, the value of resistances of 4 arms of a Wheatstone bridge are shown in the figure. 4 रेसिस्टेंसेस दिए गए हैं. सबसे पहले एक बात देख लें, इसमें एक छोटा सा करेक्शन है कि R3 यहाँ 60 नहीं, R3 300 गिवन है क्वेश्चन में, 300 ओम. ये चीज लेके चलेंगे. अब ध्यान दें कि कॉन्सेप्ट जो यूज करना है वो बोल रहा है कि अगर हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया R3 का बाय 100 डिग्री सेल्सियस, तो फिर S और T के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये हमें कैलकुलेट कर लेना है. कॉन्सेप्ट की बात करें सबसे पहले, क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेसिस्टेंस का, इसके कारण उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा. तो फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा RT इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. अब हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले थोड़े देर बाद जब इसका टेम्परेचर बढ़ चुका होगा तो R3 जो हो चुका होगा वो होगा 300 इंटू 1 प्लस अल्फा. क्या गिवन है, अल्फा गिवन है 0 पॉइंट मतलब 0004, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 4 जीरोस इंटू डेल्टा T 100. ये आ जाएगा 300 इंटू 1.04, दैट इज 312 ओम. ये आ गया R3. अब ये R3 इतना आएगा. अब सर्किट को एनालाइज करें. सर्किट में यहां से कुछ ऐसा करंट आ रहा होगा और यहां से कुछ इस सर्किट में इधर करंट चल रहा होगा इस ब्रांच के थ्रू. तो इसमें अगर हमने माना कि इसमें करंट आ रहा है I1 और इसमें करंट चल रहा है I2, तो हम अब लिख सकते हैं I1 कितना होगा और I2 कितना होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट है और इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट है. तो I1 इक्वल्स टू इसमें आ जाएगा 50 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस. अब ये रेसिस्टेंस R1 और R3 जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है सीरीज में. तो 312 प्लस 50 सॉरी 60 ओम, तो इसलिए 60 मतलब 50 डिवाइडेड बाय 372 एम्पियर I1. सिमिलरली I2 देखें तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 100 600, 1/12 एम्पियर. अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है S और T के. अगर हम Q का पोटेंशियल मान लें 0 है तो इसका पोटेंशियल जो होगा S का Vs वो कुछ होगा 312 इंटू ये R3 दैट इज 312 इंटू करंट इन द ब्रांच. तो Vs हम लिख सकते हैं Vs इक्वल्स टू 312 इंटू करंट इन द ब्रांच इज I1. तो ऐसा लिखते हैं 312 I1 दैट इज 312 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 372 Vp इक्वल्स टू, ये लिखेंगे रेसिस्टेंस 500 इंटू I2 दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 12. अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू Vp माइनस VQ. अब हमें ये नहीं पता कि Vp बड़ा होगा या VQ, इसलिए मॉड ले लें और इसे कैलकुलेट कर लें. सॉरी, Vp माइनस V ये T दे रखा है, T P नहीं है बल्कि ये T है, S और T. तो Vs माइनस VT, Vs माइनस VT, और ये आ जाएगा अपने पास आंसर Vs माइनस VT दैट इज 0.6
0.269 ये आता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.269 कैलकुलेट होके आता है, इसलिए इसका आंसर जो गिवन है वो 0.26 टू 0.27, इसमें से कुछ भी हम आंसर लिखें ये करेक्ट।